नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए शासन से आई एक खुशखबरी की। घोसी उपचुनाव में भाजपा सपा में जंग के बीच बसपा ने क्या कर दिया क्या खेल। फिर बात करेंगे 30 मुख्यमंत्रियों के सर्वे में योगी आदित्यनाथ को मिला कौन सा स्थान। और खबरनामे के अंत में जानेंगे देश में समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की चर्चाओं में कितना है दम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार के मंत्री ने शिवलिंग के अर्ध को बनाया वॉश बेसिन, वीडियो वायरल। आचार्य प्रमोद कृष्णम के किस बयान ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें। ओपी राजभर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सपा में चल रहा शीत युद्ध। रेल प्रबंधन ने मदुरई अग्निकांड से लिया सबक, शुरू हुई कौन सी कवायद। जानिए यूपी में किस जिले के डाकघर बने गबन का केंद्र, पकड़ा गया घोटाले का दूसरा मामला। सीतापुर में बेसिक शिक्षकों ने धरना देकर दिखाई ताकत, लगाए कौन से नारे। प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत सीतापुर में अधिवक्ताओं ने दिया धरना, सौंपे ज्ञापन। संक्रामक रोग फैलने की सूचना पाकर मैलानी पहुंचे लखीमपुर सीएमओ, चेयरमैन के साथ किया पैदल भ्रमण। आज के खबरनामे की शुरुआत करते हैं यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए आई खुशखबरी से। लोकसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भाजपा केंद्र में अपनी हैट्रिक के लिए यूपी के महत्व को भली प्रकार से जानती है। भाजपा को यह भी पता है कि महंगाई के बाद उस पर सबसे बड़ा हमला बेरोजगारी को लेकर होता है। चुनाव में बेरोजगारी भाजपा की मंशा को पलीता न लगा दे, इसे देखते हुए योगी सरकार यूपी के बेरोजगार युवाओं को बम्पर भर्ती की सौगात देने की तैयारी में है। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए यूपी लोक सेवा आयोग से विज्ञापन भी जारी हो चुके हैं। इन सभी की परीक्षा इसी वर्ष करा ली जाएगी। इसी के साथ नए शिक्षा चयन आयोग का गठन कर 1.5 साल से लटकी पड़ी करीब 5000 भर्तियों की कवायद भी शुरू हो रही है। आयोग को जीआईसी में प्रवक्ता पदों के लिए 6000 से अधिक भर्तियों का अभियान मिल चुका है। इसी के साथ एपीएस, आरओ, एआरओ, आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत पुरुष और महिला स्टाफ नर्स सहित होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और होम्योपैथिक के पदों पर भी जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें एक सर्वे में देश का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया है। एक मीडिया ग्रुप द्वारा किए गए इस नए सर्वे में देश के 30 मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए थे, जिसमें लोगों से अपनी पसंद के मुताबिक रेटिंग देने को कहा गया था। इस सर्वे के नतीजे में साफ हुआ कि देश में सीएम योगी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। 43% लोगों ने योगी को अपनी पहली पसंद बताया है। इससे पहले जनवरी के एक सर्वे में 39.1% के साथ सीएम योगी पहले नंबर पे थे। ताजा सर्वे बताता है कि बीते 7 महीनों में उनकी लोकप्रियता में 4% का उछाल आया है। इस सर्वे में दूसरे स्थान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रहे, जिन्हें केवल 19% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चौथे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रहे हैं। यह सर्वे बताते हैं कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की योगी को नीति को पूरा देश पसंद कर रहा है और उनका बुलडोजर मॉडल हिट है। अब बात होगी यूपी में घोसी विधानसभा के उपचुनाव की, जिसके लिए 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। यहां पर भाजपा और सपा में सीधी और कड़ी जंग होना तकरीबन माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हो रहे इस उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी कम प्रतिष्ठा नहीं लगी हुई है। इस बीच बसपा ने जो बड़ा सियासी खेल किया है, उसने हिसाब किताब लगा रहे राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। बसपा यहां पर मैदान से बाहर है। बसपा की ओर से कहा गया है कि उनका वोटर एक तो वोट करने बूथ तक नहीं जाएगा और अगर कोई जाएगा भी तो नोटा दबाएगा। बसपा के इस निर्णय से घोसी के सियासी रण में हड़कंप मच गई है, क्योंकि यहां पर 90,000 से अधिक दलित वोटर हैं जो किसी भी चुनाव के नतीजे को उलटने पलटने की क्षमता रखते हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं, हमारे लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जो बूथ तक जाएंगे वह नोटा दबाएंगे। बीते 3 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि घोसी विधानसभा सीट पर बसपा की पकड़ अब भी मजबूत है। 2022 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी वसीम इकबाल को 54,248 मत मिले थे। वर्ष 2019 के उपचुनाव में बसपा के अब्दुल कयूम अंसारी को 50,775 वोट और 2017 में बसपा के अब्बास अंसारी को
81,295 वोट मिले थे। जाहिर है आंकड़ों के आईने में बसपा की पकड़ इस सीट पर काफी मजबूत है। ऐसे में अगर बसपा प्रत्याशी मैदान में ही नहीं है तो बसपा का कोर वोट किसके पाले में जाकर मतदान कर सकता है, फिलहाल राजनीतिक पंडित इसकी थाह लेने में जुट गए हैं। मरीज की खरीद फरोख्त के समय पहुंची पुलिस ने सीज की एम्बुलेंस। बात लगती तो अजीब है, लेकिन यह उस गोरख धंधे का खुलासा है जो तकरीबन यूपी के सभी जिलों में धड़ल्ले से चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलाल और प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों का गठजोड़ इस धंधे को परवान चढ़ाए हुए है, जिसकी जड़ों को सींचने का काम निजी नर्सिंग होम वाले बखूबी कर रहे हैं। दरअसल यहां पर चर्चा गोरखपुर से आए एक मामले की हो रही है। यहां के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देवरिया के एक मरीज का इलाज चल रहा था। अस्पताल के एक कर्मचारी ने मरीज के तीमारदार को बरगला कर अच्छे इलाज का झांसा देते हुए प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाने के लिए राजी कर लिया। इसी बीच किसी तरह से इस गोरख धंधे की भनक मेडिकल कॉलेज चौकी प्रभारी विवेक मिश्रा को लग गई। इसके बाद भोर में करीब 3 बजे जैसे ही एम्बुलेंस वार्ड के सामने पहुंची, पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि तब तक एम्बुलेंस का चालक और मालिक दोनों फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर उनकी तलाश में जुट गई है। अब बात भगवान कान्हा के जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। इस बार गृहस्थ जन्माष्टमी 6 सितंबर को और साधु संत 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। आचार्यों के मुताबिक इस साल कई वर्षों बाद रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का शुभ संयोग मिल रहा है। इसी संयोग में कान्हा का जन्म हुआ था। 6 सितंबर को दोपहर में 2:39 पर अष्टमी लगेगी। इसी दिन रात्रि को 7:56 पर रोहिणी नक्षत्र लगेगा। ऐसे में रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना शुभ होगा। इस दिन का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। अब बात कांग्रेस के बड़े व पुराने नेताओं में शुमार कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की विपक्षी दलों के गठबंधन की चल रही कवायद के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर से कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को आचार्य ने निशाने पर लिया है। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं में हिंदुओं की गाली देने की होड़ लगी हुई है। इन दिनों हिंदू धर्म को गाली देने का ट्रेंड बन गया है। स्टालिन के बयान से नाखुश आचार्य यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सत्या सनातन धर्म को मिटाने की साजिशें हजारों साल से हो रही हैं। 1000 साल भारत गुलाम रहा। कितने ही समय तक सनातन को मिटाने की साजिशें होती रहीं, लेकिन सनातन को लोग नहीं मिटा पाए। आचार्य ने कहा कि सनातन धर्म की शक्ति में महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत कई महापुरुषों को लहू शामिल है। सनातन को मिटाने का ख्वाब मुगलों के साथ अंग्रेजों ने भी देखा, लेकिन यह मिट नहीं पाया। चर्चा है कि इन दिनों भाजपा विरोधी दलों की ओर से सनातन धर्म और देवी देवताओं को लेकर लगातार विवादित बयानबाजी की जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इससे काफी आहत हुए हैं। कांग्रेस से जुड़ाव होने के बावजूद जब तब आचार्य के धैर्य का प्याला छलक जाता है। वैसे एक चर्चा यह भी है कि आचार्य भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब बात अक्सर सपा पर हमलावर रहने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। डिप्टी सीएम ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के संबंधों पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा और भतीजे में एक बार फिर सीट युद्ध छिड़ चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व से चल रहा विवाद केवल मैनपुरी लोकसभा चुनाव के समय खत्म हुआ था, जो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बता दें कि अभी एक दिन पहले ही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश और शिवपाल में अनबन होने और शिवपाल के जल्द भाजपा से जुड़ने का दावा किया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान उसके ठीक बाद आया है। डिप्टी सीएम ने राजभर के दावे पर कहा, भाजपा अभी सिर्फ अपने गठबंधन मित्रों की ओर ध्यान दे रही है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने पर लगा हुआ है। राजभर और डिप्टी सीएम के बयान अपनी अपनी जगह है, लेकिन बयानों को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उनके मुताबिक यह सारी कवायद घोसी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चल रही है। बताते हैं यहां पर भाजपा के दारा सिंह चौहान के सामने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा प्रतिष्ठा की इस जंग में बयानों से सपा को कमजोर साबित करने का खेल चल रहा है। अब बात भाजपा सांसद के पद की, जिसे लेकर न केवल जिला पुलिस में हड़कंप मच गया है, बल्कि मामला डीजीपी तक पहुंच गया है। बदायूं जिले से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जिले में अलापुर के थाना प्रभारी हरपाल सिंह बामियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसके बाद से बदायूं पुलिस में हड़कंप मच गया है। सांसद ने पत्र में कहा है कि थाना प्रभारी अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, क्षेत्रीय जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को अक्सर अपमानित करते रहते हैं, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
इसी के साथ सांसद ने थाना प्रभारी पर अपने क्षेत्र में जुआ सट्टा को बढ़ावा देने, रिश्वतखोरी आदि के कई आरोप लगाए हैं और इससे सरकार की छवि धूमिल होने की भी बात कही है तथा उन्हें प्रभारी पद से हटाकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल सांसद की इस शिकायत को लेकर थाना प्रभारी के विरुद्ध इंटेलिजेंस जांच शुरू हो चुकी है। अब बात यूपी की योगी सरकार में राज्य मंत्री सतीश शर्मा के उस वायरल वीडियो की, जिसने प्रमुख विपक्षी दल सपा सहित कांग्रेस को भी भाजपा पर निशाना साधने का बैठे बैठाए मौका दे दिया है। यह वायरल वीडियो बाराबंकी जिले में रामपुर स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर का बताया जा रहा है, जिसमें यूपी के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा शिवलिंग के अर्ध में हाथ धोते नजर आ रहे हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद उनके बगल में हाथ जोड़े खड़े दिख रहे हैं। यह वीडियो 27 अगस्त का बताया जा रहा है। उस समय दोनों मंत्री रामनगर तहसील में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा की थी। मंत्री के इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कड़ा प्रहार किया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि इन दुर्बुद्धि वालों के लिए हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारे देवी देवता केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के साधन मात्र हैं। उससे अधिक ना उन्हें ईश्वर में आस्था है, ना ही जनता की आस्था में विश्वास है। दूसरी तरफ सपा नेता सुनील सिंह यादव ने भी ट्वीट कर भाजपा सहित सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि लोधेश्वर महादेव मंदिर में हाथ धोने वाला यूपी सरकार में मंत्री है। यही काम किसी अन्य जात के नेता ने किया होता तो पाखंडी भाजपाई अब तक उसका निष्कासन कर चुके होते। वैसे बाबा क्यों चुप हैं? अब बात डाकखाने में हुई करोड़ की हेरा फेरी की। डाक सहायक का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद जिम्मेदार पसीना पसीना है। मामला यूपी के मैनपुरी जिले का है। वैसे तो आपने बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों द्वारा खाता धारकों को चूना लगाने का मामला देखा और सुना भी होगा। आइए हम यहाँ पर आपको सुरक्षित कहे जाने वाले डाक खाने के फर्जीवाड़े से रूबरू करा रहे हैं। मैनपुरी में डाकघर की अंगौथा शाखा से करीब 2.5 करोड़ रुपए के घपले का मामला सामने आने के बाद अब 1 करोड़ की गड़बड़ी का ताजा मामला सामने आया है। आरोप है कि मैनपुरी के प्रधान डाकघर में तैनात डाक सहायक जीवन साकी ने नए खाता धारकों के खाते में धनराशि जमा न कर करीब 1 करोड़ रुपए का गबन कर लिया है। अंगौथा की तरह इस मामले को भी दबाने की कोशिश चल रही है। बता दें कि शाखा डाकघर अंगौथा में 2.5 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया तो पहले ग्रामीणों की शिकायत पर जिम्मेदार चुप्पी साधे रहे। बाद में दबाव पड़ा तो शाखा डाकपाल को निलंबित कर दिया गया। इसके ठीक बाद पिछले हफ्ते में ही प्रधान डाकघर के डाक सहायक जीवन साकी को भी 60,000 रुपए का मिलान न होने की बात कहकर निलंबित कर दिया गया। लेकिन हकीकत में यह मामला उससे बड़ा है। बताते हैं डाक सहायक ने नए खाता धारकों के खाते में धनराशि जमा ही नहीं की, बल्कि उन्हें फर्जी रसीद और फर्जी पासबुक बनाकर देता रहा। करीब 7 से 8 बड़े खाता धारकों के साथ वह घपला किया गया है। मजे की बात है कि डाक विभाग को शर्मसार करने वाले इस मामले में विभाग कार्रवाई करने की बजाय आरोपी डाक सहायक और पीड़ित खाता धारकों के बीच पंचायत करने में जुटा है। अब बात मदुरई रेल स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगने की दिल दहलाने वाली इस घटना से रेलवे द्वारा लिए गए सबक की। दरअसल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित गैस सिलेंडर व अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से आग लगने की हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने की तैयारी हो गई है। रेल प्रबंधन ने रेल कर्मियों और रेल पुलिस को यात्रियों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन पाए जाने की दशा में कड़ी कार्रवाई के लिए भी कहा है। ऐसे में अगर आप प्रतिबंधित सामग्री के साथ यात्रा कर रहे हैं या रेल स्टेशन अथवा रेल के डिब्बे में धूम्रपान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। रेल पुलिस कभी भी आप पर कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि सीतापुर के भसीन ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा 4 धाम यात्रा के लिए रेल कोच बुक कराया गया था। 26 अगस्त की सुबह जब यह रेलगाड़ी दक्षिण भारत स्थित मदुरई रेल स्टेशन पर खड़ी थी और तीर्थ यात्री गैस सिलेंडर जलाकर खाना बना रहे थे, उसी समय भीषण आग लग गई। इस घटना से भसीन ट्रेवल्स के मालिक सीतापुर निवासी पप्पू भसीन सहित कुल 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कुल मृतकों में 5 नाम सीतापुर से, 2 लखनऊ से और लखीमपुर व हरदोई से एक तीर्थयात्री का नाम शामिल था। रेलवे में इस हादसे से सबक लेते हुए जागरूकता और कार्रवाई का यह अभियान शुरू किया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। खबरनामा में सीतापुर की खबरों का सफर बेसिक शिक्षकों के आंदोलन से शुरू करते हैं।
सीतापुर के जीआईसी मैदान पर बीएसए कार्यालय के सामने बेसिक शिक्षकों और शिक्षिकाओं का विशाल जमावड़ा रहा। यह शिक्षक प्रदेश व्यापी आह्वान को देखते हुए पूरे जिले से जमा हुए हैं। इनका नेतृत्व प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने किया है। पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नत, कैशलेस चिकित्सा सुविधा आदि 18 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने खूब सरकार विरोधी नारे लगाए। दोपहर बाद तक चले इस विशाल धरने के बाद संगठन की ओर से बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने कहा कि मांग न माने जाने की दशा में संगठन सरकार से दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। अगले चरण में बेसिक शिक्षा डायरेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। फिर भी बात न बनी तो स्कूलों में तालाबंदी के साथ राजधानी में विशाल आंदोलन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने बताया, तय कार्यक्रम के अनुसार सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इस धरने में आकस्मिक अवकाश लेकर आए हैं। करीब 7000 से ज्यादा सीएल विभागीय पोर्टल पर दर्ज की गई है, जो संगठन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। इस धरने में पूर्व जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, रत्नेश मिश्रा, पवन सिंह, गिरजेश अवस्थी, विनोद वर्मा, शिवसागर, नित्यानंद, दिनेश मिश्रा, अंजलि, वंदना दीक्षित, लक्ष्मी, संदीप यादव, शिपाल, विभा मिश्रा और जिला मीडिया प्रभारी विवेक पंडित सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। अब बात वकीलों के धरने की। सीतापुर जिला बार एसोसिएशन द्वारा प्रदेश व्यापी 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार के पहले दिन बार सभागार के बाहर धरना दिया गया। न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ताओं ने हापुड़ कांड में दोषियों पर कार्रवाई और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर खूब नारेबाजी की। इसके बाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रपाल गुप्ता के नेतृत्व में सभी अधिवक्ता मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम अनुज सिंह को सौंपा गया। इस दौरान बार महामंत्री बुद्ध प्रकाश मिश्रा, संजय सिंह, विनोद कुमार सिंह, दिनेश मौर्य, बिमल मोहन मिश्रा, हरीश त्रिपाठी और आशीष मिश्रा सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। सीतापुर में आरपी चिल्ड्रंस हाई स्कूल द्वारा बैज अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहायक लेखा अधिकारी बिहारी लाल, नगर भाजपा अध्यक्ष आकाश अग्रवाल और अधिवक्ता आकाश राय मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के छात्र छात्राओं में शिवांश राज, सचिन यादव, सौम्या पाल, सचिन यादव व शिक्षिका ज्योति पांडे ने किया। अलंकरण समारोह के दौरान छात्र छात्राओं में शिवांश राज, आरुषि वर्मा, अवनी वर्मा, आयुष यादव, श्रेया सिंह, आराध्या मिश्रा, अखिल मिश्रा आदि को अतिथियों के द्वारा बैज लगाकर हेड बॉय, हेड गर्ल, परफेक्ट काउंसिल का दायित्व दिया गया। वहीं विद्यालय की 12 शिक्षक शिक्षिकाओं को बैज व अंगवस्त्र देकर मेंटरशिप की उपाधि दी गई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक अनिल श्रीवास्तव ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान प्रधानाचार्य अर्चना श्रीवास्तव, एचओडी आरती त्रिपाठी, मिथिलेश गुप्ता, अरुणा श्रीवास्तव, सुभाष वर्मा, अंजनी वर्मा, रुचि जौहरी, संध्या शर्मा, रुवेदा इस्लाम, सोनाली सिंह, दिव्यांशी यादव और कोमल सिंह आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत कल्याणपुर के लक्ष्मणपुर में वायरल बुखार का प्रकोप होने की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर कैंप लगाया, जहां पर 70 ग्रामीणों का परीक्षण किया गया। ग्राम संतोष कुमार भार्गव ने यह सूचना सीएससी अधीक्षक अरविंद वाजपेयी को दी थी। जांच टीम द्वारा लंबे समय से बुखार से पीड़ित चल रहे लगभग 2 दर्जन ग्रामीणों का मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जांच के लिए ब्लड सैंपल लेकर सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर सीमा, स्टाफ नर्स सरिता यादव, शांति सिंह, नेत्र परीक्षण अधिकारी विवेक वाजपेयी, उमेश यादव के साथ प्रशिक्षु फार्मासिस्ट मौजूद रहे। अधिवक्ता आंदोलन को देखते हुए सीतापुर की मिश्रिक बार एसोसिएशन द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 सूत्री ज्ञापन एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी को सौंपा गया। इस मौके पर राम बख्श सिंह, आरबी सिंह, ब्रजेश पांडे, एसपी मिश्रा, रामचंद्र त्रिपाठी, प्रकाश सिंह, प्रकाश मिश्रा, सुरेश यादव, अजय पाल सिंह, मनोज कुमार शुक्ला और एमएच सिंह सहित काफी अधिवक्तागण मौजूद रहे। सीतापुर की जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग द्वारा जिला महिला अस्पताल में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान 47 नवजात बालिकाओं की माताओं को मिठाई व बेबी किट प्रदान की गई तथा केक काटकर सभी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया गया।
इस दौरान सीएमएस डॉक्टर सुनीता कश्यप, महिला कल्याण अधिकारी अंजना सिंह, वन स्टॉप सेंटर से कुसुम तिवारी, केस वर्कर प्रकाशनी मिश्रा सहित स्टाफ नर्स व अन्य उपस्थित रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के पूर्व बिस्वा विधायक महेंद्र प्रताप सिंह यादव ने विधानसभा क्षेत्र सेवता व विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद के गांव बासुरा, गोंडा, देवरिया, गढ़चपा, जरावन, तुलसीपुर, खरीका, रामपुर, मथुरा के लोगों से संपर्क कर पार्टी के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर जित्तू सिंह, सबल सिंह, चंद्रभाल गौतम, सतीश यादव, नागेंद्र सिंह, विनय सिंह, रामवृक्ष रावत आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर स्थित आरबीएस सिंह इंटर कॉलेज में मंडलीय माध्यमिक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता के बालक वर्ग में सीतापुर विजेता और लखीमपुर खीरी उप विजेता रही। वहीं बालिका वर्ग में सीतापुर की टीम विजेता और रायबरेली की टीम उप विजेता रही। प्रतियोगिता का आयोजन प्रधानाचार्य राजेश श्रीवास्तव और खेल शिक्षक अनूप सिंह के दिशा निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर अशोक सिंह, राजेश द्विवेदी, आशुतोष मिश्रा, राघवेंद्र अवस्थी, हिमांशु मिश्रा, मणिक चंद्र, कमलेंद्र सिंह, राहुल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के सभी 40 मंडलों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर बैठकों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रामकोट मंडल की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने मौजूदगी दिखाई। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा, बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को गांव-गांव भ्रमण कर वीरों की इस धरती की मिट्टी की महत्ता जनता के बीच में ले जाने का काम करना है। इसी क्रम में सीतापुर नगर एक मंडल की बैठक में जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, महाराजनगर मंडल की बैठक में जिला महामंत्री दीपू भार्गव, परसेंडी मंडल की बैठक में जिला उपाध्यक्ष नैमिष रतन तिवारी, सीतापुर 2 में जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, महोली नगर में जिला मंत्री मंजू राजवंशी, एलिया में दिनेश शर्मा, सकरन मंडल की बैठक में जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, बिस्वा में जिला उपाध्यक्ष नीरज जवान सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा सीएससी क्षेत्र में एक होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा एलोपैथिक दवाओं के साथ इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया कि इस संबंध में मिल रही शिकायतों को देखते हुए क्षेत्र विजिट के दौरान कमलापुर कस्बे में नहर चौराहे के निकट होम्योपैथिक डॉक्टर सुधीर कुमार द्वारा एलोपैथिक दवाओं के साथ इंजेक्शन का इसमें इस्तेमाल करते पाया गया है, जिस पर सीएससी अधीक्षक ने उन्हें 24 घंटे के अंदर एलोपैथिक दवाएं व इंजेक्शन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी तथा अन्यथा की स्थिति में क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई करने की बात कही। विजिट के दौरान क्लिनिक में लगभग 2 दर्जन से अधिक मरीज मौजूद मिले। 2021 से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे टीजीटी अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। करीब 2.5 वर्षों बाद टीजीटी अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज द्वारा टीजीटी अंग्रेजी और जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें 196 अभ्यर्थी सफल हुए। खास बात यह है कि सीतापुर पुलिस अधीक्षक के पीआरओ नवनीत मिश्रा की धर्मपत्नी नेहा मिश्रा का चयन टीजीटी जीव विज्ञान के पद पर हुआ है। मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली नेहा मिश्रा ने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सफलता का परचम लहराया है। नेहा मिश्रा का चयन यूपी के गाजियाबाद स्थित सेठ मुकुंदलाल वीके इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान प्रवक्ता के पद पर हुआ है। नेहा मिश्रा की सफलता पर ससुर श्रीकांत मिश्रा, सास यशोदा मिश्रा, मां सुदामा देवी मिश्रा, पिता विश्वनाथ मिश्रा सहित परिजनों और सीतापुर पुलिस के जवानों ने उन्हें बधाई दी है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। काफी पुराने जमाने से शान और शौकत तथा ठसक की प्रतीक माने जाने वाली बुलेट चलाने के शौकीन लोगों के लिए बुलेट निर्माता कंपनी फिर से एक अच्छी खबर दी है। लखीमपुर खीरी स्थित विनायक मोटर्स के शोरूम पर बुलेट के एक नए मॉडल स्टैंडर्ड 350 का अनावरण एएसपी नेपाल सिंह द्वारा किया गया है। इस दौरान बुलेट के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि जो नई बुलेट स्टैंडर्ड 350 ग्राहकों के लिए आ रही है वह सिंगल डिस्क व डबल डिस्क के साथ लॉन्च की गई है, जिसमें सिंगल डिस्क में 2 कलर उपलब्ध हैं और डबल डिस्क में 3 कलर उपलब्ध हैं। इस मौके पर एजेंसी के मालिक विवेक कपूर व एजेंसी स्टाफ सहित कई ग्राहक भी मौजूद रहे। लखीमपुर के निघासन क्षेत्र में वायरल फीवर का बड़ा प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए सीएससी में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बुखार से पीड़ित अशोक यादव, विक्रम, हीरा देवी, पानमती, उर्मिला यादव, संजय, प्रमोद आदि मरीजों ने बताया कि इस बुखार से सर दर्द, बदन दर्द, खांसी आदि समस्याओं से जूझना पड़ता है। यूपी के गांव विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लखीमपुर जिला के अंतर्गत मितौली के वीडियो राकेश कुमार को सम्मानित किया गया है।
उन्हें यह सम्मान लखनऊ के मार्स हॉल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रदान किया। जिले में ग्राम विकास विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें यह सम्मान मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर लखीमपुर के निघासन तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व संघ अध्यक्ष सर्वेश कुमार गुप्ता ने किया। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देने के बाद अधिवक्ताओं ने एसडीएम राजेश कुमार को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। इसके बाद अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए मुख्य चौराहे तक गए। इस दौरान मंत्री हरिनंदन लाल यादव, संयुक्त मंत्री हरिओम बाथम सहित पदाधिकारियों के साथ डीके सिंह, ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव, रूपेश श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, श्याम बाबू यादव, रमेश कुमार, लौ कुमार तिवारी, सुबोध कुमार पांडे, उमाकांत जायसवाल, मोहम्मद इजहार, राम प्रताप मौर्य, लौ कुमार तिवारी, लक्ष्मी नारायण, सोनेलाल, रवि गुप्ता, सर्वेश कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे। लखीमपुर की मितौली तहसील में सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई अध्यक्ष सरोज अवस्थी व महामंत्री बलराम सिंह पाल ने की। इस दौरान जोरदार नारेबाजी के बीच 5 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम विनीत उपाध्याय को सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा, वीरेश मिश्रा, राजीव मिश्रा, दया कृष्ण मिश्रा और पंकज वाजपेयी सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। लखीमपुर की नगर पंचायत मैलानी में डेंगू मलेरिया फैलने की सूचना के बाद सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने नगर पंचायत अध्यक्षा कीर्ति महेश्वरी के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता और डीएमओ मौजूद रहे। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से मैलानी क्षेत्र के कई वार्ड में डेंगू और मलेरिया के फैलने और उनसे मृत्यु होने की खबरें संज्ञान में आई हैं। इसके बाद उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी के साथ वार्ड नंबर 1 व 2 वार्ड नंबर 6 का पैदल भ्रमण किया। उनके द्वारा क्षेत्र में 6 घरों में पहुंचकर जांच की गई, जहां पर 5 टाइफाइड से पीड़ित बच्चे मिले। उन्होंने बताया कि अभी तक वार्ड नंबर 9 में 70 मरीज देखे गए हैं, जिनमें 20 की जांच की गई है और 5 टाइफाइड से पीड़ित मिले हैं। इसमें एक भी डेंगू और मलेरिया से पीड़ित मरीज नहीं मिला है। वहीं वार्ड नंबर 1 व 2 और 5 में स्वास्थ्य टीमों द्वारा 86 मरीज देखे गए हैं, जिनमें 20 की जांच की गई है। इसमें डेंगू और मलेरिया से पीड़ित एक भी मरीज नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में टाइफाइड व वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य टीमों को तैनात कर दिया गया है। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए लोकसभा के विशेष सत्र की। केंद्र का मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे विशेष सत्र में मोदी सरकार क्या क्या कर सकती है, इसे लेकर पूरे देश में सियासी कोहराम मचा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसके अलावा चर्चा यह भी है कि इस विशेष सत्र में लंबे समय से अटके महिला आरक्षण बिल, मणिपुर में कुकी लैंड की मांग जैसे मुद्दों पर तो चर्चाओं का बाजार गर्म है ही। एक और चर्चा है जो इन सबसे ज्यादा सरगर्म हो रही है। यह चर्चा समय पूर्व लोकसभा चुनाव की है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल कांग्रेस, सपा, जेडीयू, आरजेडी और टीएमसी के शीर्ष नेताओं सहित बसपा सुप्रीमो मायावती भी पहले से कह रही हैं कि मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। हालांकि अभी तक इसे अनुमान लगाना भी कहा जा सकता है। वैसे यूपी में सरकारी मशीनरी की तैयारी कुछ इस बात का संकेत दे रही है कि विपक्षी दलों का अनुमान सच साबित हो सकता है। दरअसल यूपी की सरकारी मशीनरी लोकसभा चुनाव के लिए तकरीबन पूरी तरह से तैयार है। योगी सरकार ने 3 साल के दायरे में आने वाले एक आध डीएम को छोड़कर बाकी सभी का जिला या पदभार बदल दिया है। पीसीएस अधिकारियों के मामले में भी यह काम लगभग पूरा हो चुका है, यानी सरकारी मशीनरी के चुनाव के लिहाज से काफी हद तक ओवरहॉलिंग हो चुकी है। बता दें, चुनाव से पहले चुनाव आयोग चुनाव कार्यों से संबंधित उन अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी करती है जिनके एक जिले में तैनाती के 3 वर्ष या उससे अधिक हो चुके हों। आयोग चुनाव कार्यक्रम के हिसाब से एक कट ऑफ डेट तय करता है। योगी सरकार यह आदेश आने के पहले इस दायरे में आने वाले अधिकारियों के दायित्व बदल रही है। इससे जहां अधिकारी को नई जगह पर काम का कुछ अनुभव मिल जाएगा, वहीं कम अनुभवी अधिकारियों की देखरेख में चुनाव कराने की स्थिति नहीं पैदा होगी। यूपी में इस समय हालत यह है कि 75 जिलों में 65 डीएम ऐसे हैं जिनकी तैनाती 2022 या उसके बाद हुई है। इससे पहले की तैनाती वाले केवल 10 डीएम हैं। इसी सप्ताह प्रदेश निर्वाचन कार्यालय में भी नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ 2 और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को तैनात किया जा चुका है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।